वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मैंने कई परेशान करने वाली कहानियां लिखी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के सुदूर रेगिस्तानों में हुई भयावह मुठभेड़ की तुलना में नहीं है। यह कहानी तब शुरू हुई जब मुझे नवाज और आरक्षण पर विचित पशुधन विकृति की एक श्रृंखला को कवर करने के लिए नियुक्त किया गया था। स्थानीय लोग चुप थे, बोलने में उनकी अनिच्छा लगभग स्पष्ट थी, लेकिन मैं सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। मेरी यात्रा मुझे नवाजो क्षेत्र के हृदय में ले गई, जहां शुष्क परिदृश्य चिलचिलाती धूप में अंतहीन रूप से फैला हुआ था। मैं एक छोटे घनिष्ठ समुदाय में पहुंचा, जहां के बुजुर्ग अंततः मुझसे इस शर्त पर बात करने के लिए सहमत हुए कि मैं उनकी परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करूं। उन्होंने स्किनवॉकर के बारे में बात की, जो उनकी किंवदंतियों का एक दुष्ट रूप परिवर्तक है, जो जानवरों और मनुष्यों दोनों का रूप धारण करने में सक्षम है। उनका मानना था कि ये विकृतियां इस प्राणी का काम थीं, एक ऐसी इकाई जिसे पीढ़ियों से डराया और सम्मानित किया जाता रहा है। संदेहपूर्ण लेकिन उत्सुकता के साथ मैंने उस क्षेत्र के पास शिविर स्थापित किया जहां विकृति हुई थी। उम्मीद थी कि जो भी जिम्मेदार था उसकी एक झलक मिल जाएगी। पहली कुछ रातें घटनाहीन रहीं, रेगिस्तान की सामान्य आवाजों से भरी हुई थीं। कोयोट की चीख, पत्तियों की सरसराहट और कभी-कभी दूर से उल्लू की आवाज। लेकिन चौथी रात सब कुछ बदल गया। मैं आग के पास बैठा था और अपने नोट्स की समीक्षा कर रहा था। तभी रेगिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात की सामान्य आवाजें अचानक बंद हो गई। उनकी जगह एक दमनकारी शांति ने ले ली, जिसने मेरी नसों को झकझोर कर रख दिया। फिर दूर से मैंने एक बेहोश अप्राकृतिक चीख सुनी, एक ऐसी आवाज जो न तो जानवर की थी और न ही इंसान की। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी और अंधेरे में घुसा, मेरी धड़कनें तेज हो गई ताकि स्रोत का पता लगा सकूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आवाज तेज होती गई, ज्यादा स्पष्ट, जैसे कि एक कर्कश विलाप और एक धीमी गड़गड़ाहट मिश्रित हो। मैंने अपनी टॉर्च से उस क्षेत्र को स्कैन किया, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। फिर मुझे हलचल की एक झलक दिखाई दी, चट्टानों के एक समूह के पीछे कुछ तेजी से भागता हुआ। मैं सावधानी से आगे बढ़ा, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मेरी टॉर्च ऊबड़ खाबड़ इलाके में एक रास्ता रोशन कर रही थी। चट्टानों के चारों ओर घूमते हुए मैं जम गया। मेरे सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह आकार में लगभग मानव जैसा था, लेकिन विचित्र रूप से विकृत। लंबी भुजाएं और आंखें जो रोशनी में पीली चमकती थीं। इसकी त्वचा फर और तराजू का एक पैचवर्क थी और इसका मुंह एक खतरनाक मुस्कान में मुड़ गया था। प्राणी ने एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख निकाली और मेरी ओर झपटा। मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा, एक चट्टान पर ठोकर खाई और जमीन पर गिर पड़ा। हताशा ने मेरी हरकतों को और बढ़ा दिया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वापस कैंप की ओर भागा। उस जीव के कदम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। जैसे ही मैं कैंप के पास पहुंचा, उस जीव ने एक और भयानक चीख मारी और अंधेरे में भाग गया। सांस फूलने के कारण मैं अपने कैंप फायर की सुरक्षा में पहुंच गया, जिसकी रोशनी से लगता था कि वह अतिक्रमण करने वाले साये को दूर भगा रही है। मैं पूरी रात जागता रहा, अपनी टॉर्च और एक अस्थायी हथियार को पकड़े हुए, अंधेरे में हर हरकत पर अपनी आंखें गड़ाए हुए। वह जीव कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उसकी उपस्थिति बनी रही, जो आग की रोशनी के ठीक पीछे छिपे खतरे की लगातार याद दिलाती रही। अगली सुबह मैंने अपना सामान समेटा और रिजर्वेशन से बाहर निकल गया। मैं अंदर तक हिल गया था। मुझे पता था कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो व्याख्या से परे है, कुछ ऐसा जो उस तर्कसंगत दुनिया को चुनौती देता है जिस पर मैं विश्वास करता था।
मैंने अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट अपने संपादक को दी, लेकिन कहानी को संदेह के साथ देखा गया और अंततः स्थानीय अंधविश्वास से पैदा हुई एक काल्पनिक कहानी के रूप में बंद कर दिया गया। आज तक मैं उस रात की यादों को नहीं भुला पाया हूँ। उस प्राणी का डर और दृश्य मेरे सपनों को सताता है, जो हमारी समझ के पर्दे से परे मौजूद भयानक अज्ञात की एक ज्वलंत याद दिलाता है। नवाजो का स्किनवॉकर से डरना सही था, और मैंने उन किंवदंतियों का सम्मान करना सीखा जो हमारी दुनिया के अंधेरे कोनों की रक्षा करती है।